नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रमोद पारिक आपके साथ आज साझा करेंगे कारक की पंचमी विभक्ति। कारक की पंचमी विभक्ति में हम पढ़ेंगे अपादान कारक। कारक की पंचमी विभक्ति यानी कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी, यह सूत्र क्या कहता है कि अपादान कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आगे सूत्र आता है ध्रुवम अपाये अपादानम। ये सूत्र क्या कहता है? ध्रुवम निश्चित से, अपाये अलग होना क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है। कि जो अवधिभूत होता है, अवधिभूत यानी जिस स्थान से क्या हो जाता है? अलग हुआ जाता है, वो क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है। एक तो होता है निश्चित और एक होता है अलग होने वाला भाग। तो जो निश्चित भाग होता है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जो निश्चित है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। इसमें पहला सूत्र आता है वित्रार्थानाम भय हेतु। वित्रार्थानाम भय हेतु। वित्रार्थानाम यानी ये क्या कहता है कि भय हेतु डर के कारण, जो डर वाली जो धातु है उनके योग में, यानी भय के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। भय के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है सिंहात विभेति, चोरात विभेति, वृकात भी, यानी इसमें भी, भीति, विभेति यह धातु, ये डर वाली धातु हो गई। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपादान के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम अपाय अपादान, ये क्या कहता है कि जो एकदम निश्चित है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ते। अब यहाँ पर वृक्ष से पत्ते क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो वृक्ष क्या रहता है? स्थिर, निश्चित है। तो उस निश्चित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। वृक्षात पंचमी विभक्ति होगी। अश्वात पतति, घोड़े से गिरता है तो यहाँ पर अश्व घोड़े से अलग हो जाता है, तो अश्व में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होगी। आगे सूत्र है वार्णाथानाम इप्सित। वार्णाथम वार्णाथानाम इप्सित। वार्णाथानाम यानी वारण यानी रोकने वाली जो धातु है, वारण करने वाली जो धातु है। कोई व्यक्ति है, कोई कार्य करता है तो उस आधार से उसको दूर करना वारण कहलाता है। तो उस वारण के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उस धूम्रपान से उस व्यक्ति को अलग करना भी क्या कहलाता है? कि वारण कहलाता है। तो उसे वारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। लघु सिद्धांत का उदाहरण देखें। यवेभ्यो गाम वार्यते, जो
गाय को जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये वारण करने की धातु हो गई। और वारण करने वाली धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। वो किस में होती है, जो स्थान है उस स्थान के योग में। जैसे यहाँ पर अब धूम्रपान करने से रोकता है, तो धूम्रपान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी। धूम्रपानात् मुकेश मार्यते, धूम्रपान करने से किसको रोकता है, मुकेश को रोकता है। तो यहाँ पर धूम्रपानात् कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी यहाँ पर। तो वारण करने वाली जो धातु है उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। आगे सूत्र आता है जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्थी। यानी कौन से शब्द है इसमें, एक तो जुगुप्सा, एक विराम और एक प्रमाद। इन तीन अर्थ वाली जो धातु है, जैसे जुगुप्सा से आता है जुगुप्सते, जुगुप्सा से बनेगा जुगुप्सते, विराम से विरमति, प्रमाद से प्रमाद्यति। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ वाली जो धातु हैं उनके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। उदाहरण देखिए, पापाद जुगुप्सते, उदाहरण देखिए आगे, पापात विरमति, पापात जुगुप्सते, पापात विरमति। यहाँ पर जुगुप्सा और यहाँ पर हो गया विराम। इन अर्थ के कारण पापात शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके योग में नित्य कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद चले नियम पूर्वक गुरु से विद्या अध्ययन करने अर्थ में। सूत्र आख्यातोप योगी, आख्यातोप योगी। आख्यातोप योगी सूत्र क्या कहता है कि गुरु से नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करने अर्थ में, जिससे हम विद्या अध्ययन करते हैं उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण आ गया, गुरु अदिति, गुरु से विद्या अध्ययन करता है। तो यहाँ पर नियम पूर्वक गुरु से विद्या अध्ययन करने अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। गुरु में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी कि नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करने के अर्थ में हमेशा ही पंचमी विभक्ति होती है। आगे चलें। इसके बाद सूत्र आता है पृथक विना नाना विषय तृतीया अन्य तरस्याम। ये सूत्र क्या कहता है, पृथक विना नाना विषय तृतीया अन्य तरस्याम। ये सूत्र कहता है कि पृथक विना और नाना पदों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। पृथक विना और नाना पदों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखें, रामं, रामेण, रामात्वा पृथक। ये उदाहरण, कृष्णम, कृष्णेन, कृष्णात्वा बिना। पुष्पम, पुष्पेण,
पुष्पात व नाना। तो यहाँ पर पृथक, बिना और नाना पदों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों ही विभक्तियां होती हैं। जब पृथक, बिना और नाना पद आ जाएंगे वाक्य में तो इनके योग में, पृथक के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति, बिना के योग में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी और नाना पद के योग में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होगी। पृथक, बिना, नाना भी अन्यत्र श्याम है, यानी पृथक, बिना और नाना पदों के योग में नित्य ही द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होगी। आगे सूत्र है अंतर दो येनात् एतस्मिन्निच्छति। इच्छति, ये क्या कहता है कि अंतर दो यानी छिपने से, ये ना जिससे इच्छति दर्शन करना नहीं चाहता है कि एक किसी से छिपने अर्थ में धातु प्रयुक्त होती है नीलीयते यानी छिपता है। जैसे चोर आरक्षात नीलीयते, यहाँ पर चोर नीलीयते में छिप जाता है। किससे? आरक्षक से। तो यहाँ पर ये एदर्शन विच्छति, जिससे एदर्शन चाहता है। एदर्शन किससे चाहता है? आरक्षक से। यहाँ पर तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? आरक्षक में पंचमी विभक्ति होगी। ऐसा एक उदाहरण है, पुत्र मातु नीलीयते। कृष्ण है वो माता से क्या कर जाता है? छिप जाता है। तो यहाँ पर पुत्र किससे छिपता है? माता से। तो जिससे एदर्शन चाहता है यानी माता से यहाँ पर एदर्शन चाहता है तो मातु यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। अंतर दो येन एदर्शन विच्छति कि छिपने के अर्थ में जिससे वह छिपना चाहता है उसके योग में नित्य ही कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। आगे चले, सूत्र जनि क्रतु प्रकृति। जनि क्रतु प्रकृति, यह कहता है जन यानी उत्पन्न होने के अर्थ में। जन यानी उत्पन्न होने के अर्थ में नित्य ही कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। यानी जो व्यक्ति जहां से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है उस उत्पत्ति के आधार पर उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति। जैसे ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर उत्पन्न होना, प्रजायन्ते उत्पन्न होती है। उत्पन्न किससे होती है? यहाँ पर ब्रह्मण यानी ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। इसके अलावा और उदाहरण देखें, कामात क्रोध जायते, कि कामात यानी काम से, क्रोध यानी क्रोध, जायते यानी उत्पन्न होता है। यहाँ पर उत्पन्न होना किसका? क्रोध का। किससे? कामात काम से। तो जिससे क्रोध उत्पन्न होता है उसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। यानी काम में पंचमी विभक्ति होगी कामात। सूत्र क्या कहता है? जनि क्रतु प्रकृति, कि जन धातु यानी उत्पन्न होने के अर्थ वाली जो धातु है उनके योग में नित्य ही कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। उदाहरण ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो इसमें प्रजायन्ते उत्पन्न होना, यहाँ पर प्रजा किससे उत्पन्न होती है? ब्रह्मण ब्रह्मा से। जायते उत्पन्न होना, उत्पन्न किससे हो रहा है? यहाँ पर क्रोध काम से। तो जिसके उत्पन्न होने की स्थिति हो तो उसके योग में नित्य ही पंचमी विभक्ति होती है। एक उदाहरण है भूव प्रभव।
जहां से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, उत्पत्ति का आधार जो माना जाता है, उसके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। उदाहरण है इसमें गंगा, हिमालयात प्रभवती। गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से। तो गंगा का उत्पत्ति स्थान यहाँ पर क्या हो गया? हिमालय। इसमें कौन सी धातु आई है? भू धातु आई है। भूय प्रभव, प्र के साथ यदि भू धातु दी हो, और उसमें कौन सी धातु थी? जन धातु थी। उसमें तो जन धातु थी, और इसमें यहाँ पर कौन सी धातु है? भू धातु है, प्रभवती। तो इसका अलग सूत्र है, भूय प्रभव है। ये क्या कहता है कि गंगा से हिमालय, गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा है वो हिमालय से निकलती है। तो हिमालय में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में इतना ही कार्य है। हमने कौन कौन से पढ़ा है कि सबसे पहले तो था अपादान के योग में पंचमी विभक्ति होती है। फिर हमने पढ़ा था कि अपादान क्या है? ध्रुवम अपाय अपादानम, कि जिससे अलग होने की स्थिति उत्पन्न हो वो अवधिभूत होता है, वो अपादान कारक होता है। फिर हमने पढ़ा था कि वित्रार्थाना भय हेतु, डर वाले अर्थ में जो धातु हैं जैसे भी, भीति, भय, इनके योग में हमेशा ही कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। फिर हमने पढ़ा था इसमें कि पृथक, विना, नाना के योग में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति होती है। हमने पढ़ा था जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ वाले जो धातुएं हैं उनके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। फिर हमने पढ़ा था वारण, रोकने अर्थ में, वार्यति, वार्यति, वारण करने अर्थ में जो धातु हैं उनके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। एक हमने पढ़ा था गुरु से नियम पूर्वक अध्ययन करना, विद्या अध्ययन करना, विद्या प्राप्त करना भी कौन सी विभक्ति का आता है? पंचमी विभक्ति का आता है। अब हमने पढ़ा था एक जनिक ऋतु प्रकृति, यानी जन धातु, यानी उत्पन्न होने के अर्थ वाली जो धातु हैं उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। और अब हमने पढ़ा था भूय प्रभव, यानी भू धातु है, उत्पन्न होना अर्थ है, इसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति में इतना ही कार्य है। धन्यवाद।